मैं ये भी चाहता था कि आपको थोड़ा सा चेक करूं किस तरह के बच्चे हैं, फिर उसी तरह की बात करेंगे। बहुत इंटेलिजेंट हुए तो इंटेलिजेंसी की बात करेंगे, थोड़े कम इंटेलिजेंट हुए तो थोड़ी कम इंटेलिजेंसी की कर लेंगे, और दूसरे हुए तो फिर बात भी वैसे ही कर लेंगे जैसे आप हैं। कर ले चेक थोड़ा सा। पर जब मैं पढ़ता था तो आपकी एज में था, तो मुझे सबसे बुरा टीचर वो लगता था जो आते ही क्लास में पूछता था कि तू बता बेटा। भाई मैंने ठेका ले रखा कोई बताने का, है ना? तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगा नहीं कुछ भी। और कई बार क्या होता है कि चीज पता होती है तो पता ही बिना रुका नहीं जाता। मेरे को पता थी, पूछ लेते तो मैं बता देता, और मेरे से पहले उसने बता दिया और मेरा खामखा का नंबर कट गया, नहीं तो मेरा नाम होता इस जगह पे। ऐसा अगर आपका मन करे तो बता देना, और ना मन करे तो भाई मत बताना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पूछूंगा ना उसमें सिर्फ गलत गलत नहीं, आप फेल हो जाओगे, पूरी तरह से फेल होगे। और सिर्फ बच्चे बच्चे नहीं, बड़े भी फेल होंगे साथ ही। अगर पास हुआ जाता हो तो मौका है, आप पास होने की कोशिश करना। छोटा सा सवाल है, बताऊं? उसे मुझे पता लग जाएगा कि आपकी मनस्थिति क्या है, सोच क्या है। छोटा सा बच्चा है, चारपाई में बैठा था, 7-8 साल का था। उसके पास 2 सेब हैं। पीछे से घर में उसके पापा घुसे, उसके घुसते ही पहले तो एक सेब उठाया, उसको काट लिया, उसको रख दिया, फिर दूसरा सेब उठाया और उसको काट लिया। क्यों? पता क्यों? कहता पापा ये वाला खा लो, ये ज्यादा मीठा है। सच सच बताओ, ऐसा आपने सोचा था? अरे क्यों झूठ बोल रहे? हमने तो ये सोचा था कि दोनों के दोनों जूठा कर दें और दोनों हमारे। कौन लाया था सेब? फीस कौन देता है? कपड़े कौन सिलाता है? किताबें कौन लाता है? अरे उस पापा के लिए भी हम उन दोनों सेबों में से बेकार वाला भी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे बेकार सोच और हमारी क्या होगी? अब ताली क्या बजाएंगे गलत बात में, है ना? क्या कहना चाहता हूं, हमारी सोच में बड़ी गड़बड़ हो गई है। सेहत हमारी बहुत अच्छी है, मैं तो कहता हूं थोड़ी कम अच्छी हो तो भी काम चलेगा। दिमाग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, सारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का डाटा एक कंप्यूटर में आराम से आ जाएगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सोच में गड़बड़ हुई तो सारा किरा कराया हमारा सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या अच्छा होना चाहिए? सोच अच्छी हो जाएगी। सर अगर आप बैठो तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज बैठ जाओ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे बैठो प्लीज। तो टीचर से तो दूर ही रहो तो अच्छा है। जब मैं आपकी तरह से था और स्कूल में गए तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कल से आप टेबल याद करके लाएंगे। कितने की करनी है सर? 10 तक याद करके लानी है। आई बीइंग द इंटेलिजेंट बॉय 12 तक कर लेगा, 15 तक करके लानी है। मैं 20 तक करके ले गया, फिर 20 तक करके लानी, मैं 22 तक करके ले गया। पढ़ता ही नहीं उनका। कितने कल आपको ऐसे याद करके लाना है। किसका करना है जी? महात्मा गांधी जी का। पूरा याद करके ले गया, सबसे पहले सुना भी दिया। ठीक है बेटा, कल सुभाष चंद्र बोस का याद करके लाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद करके लाएंगे। चौथे दिन मैंने सोचा यार इनका तो पढ़ता ही नहीं। अरे मेरे पापा का याद करवा लो, दादा का करवा लो, मैं कर लाऊंगा, ये फालतू की मेरे से क्यों रटवा रहे हो? फिर एक और टीचर आए। कपास कहां कहां पाई जाती है? कोयला किस किस राज्य में होता? भाई मैंने कोयले का आगे कोई काम नहीं करना, मैं क्यों रट लूं? स्कूल में टीचर नहीं बसने देते, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। घर जाए तो मम्मी कहेगी पहले काम पूरा करो, ये पढ़ लो। रिश्तेदार आता बेटा पढ़ा कर। और मेरी तो ये हालत थी, मेरी बुआ जी थी अनपढ़, 6-7 महीने में आती, सारा घर का काम छोड़ के मेरा सिर पुचकार के कहती बेटा पढ़ा कर। खुद अनपढ़ है और मुझे क्या कह रही है? लेकिन बेटा आज मेरे से अगर कोई पूछे ना तो ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे ये समझाया कि पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे साथ नहीं पढ़े आज उनकी हालत क्या है और मेरी हालत क्या है।
मुझे लगता है आज पहली बार मैं आप सबसे मिल रहा हूं। एक भी आदमी आप यहां पर ऐसा नहीं है जिसे मैं पहले कभी मिला हूं, इसलिए मुझे बताने में झिझक नहीं है, क्योंकि जानकार कोई होता तो अपनी बात कहने में थोड़ा शर्म सी आती है। बेटा ये जो पहाड़े थे ना, उन्होंने क्या क्या कर दिया वो मैं बताना चाहता हूं। हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल था। आई वॉज दी टॉपर वन। 6 किलोमीटर दूर पौंद एक जगह है, 6 गांव के स्टूडेंट वहां आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे। आई वॉज दी टॉपर देयर। उसके बाद शहर में गए, बीएससी में टॉपर तो नहीं थे, पर फर्स्ट क्लास से मैंने साइंस, अंग्रेजी नहीं आती थी हमें बिल्कुल भी। स्कूल में 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू हुई थी, लेकिन फर्स्ट क्लास से पास किया। उसके बाद जब एमएससी में एडमिशन लिया तो पजामा पहन के गए थे यूनिवर्सिटी में। टीचर ने उठा के पीछे बैठा दिए, आ गए साइंस लेके गांव के बच्चे। फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया तो मेरे से एक लड़का 5 नंबर ज्यादा लिए हुए था। मैंने सोचा यार 5 नंबर तो कुछ भी नहीं होते, मैं भी कर सकता हूं, मुझे और ज्यादा। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और अलग से कमरा लिया और जोर लगाया। अगले साल 14 नंबर फालतू लिए, 5 तो वो पीछे और 9 नंबर उससे आगे, और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया। गांव का बच्चा, गांव का। मेरे फादर जेबीटी टीचर, 5-7 किले जैसे सबके होते हैं ऐसे हमारे थे। तब मुझे पता लगा पढ़ाई की क्या कीमत है। बेटा जिस दिन मैं एमएससी करके बाहर आया 3 नौकरियां थी मेरे पास, अपनी मर्जी से ज्वाइन किया टीचिंग। 10,000 रुपये तनख्वाह मिला करती, फिर वो 20 हो गई, फिर वो 50 हो गई, फिर वो 1 लाख हो गई, फिर वो 1.5 लाख हो गई, फिर वो 2 लाख हो गई। और 2018 में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी आखिरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए थी। किस वजह से थी? मैंने वो पहाड़े याद किए थे, मैंने वो प्रस्ताव याद किए थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जिसने भी कहा पढ़ाकर मैंने वो बात मानी थी। मुझे लगता है पढ़ाई में सब कुछ छुपा हुआ है। पढ़ाई से पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं आज से 10 साल बाद एक ऐसी हालत होगी, एक तरफ तो पढ़े लिखे लोग होंगे और दूसरे जानवर की शक्ल में आदमी घूम रहे होंगे। इसलिए जितना जोर लगाया जा सकता हो लगा दीजिए। और इतना ही नहीं, जब नौकरी लग गई ना, इतनी सारी तनख्वाह भी मिल गई, शादी का भी चक्कर होता है भाई, है ना। जब नौकरी लग गई तो शादी। मेरी ये कल्पना थी, गांव का लड़का हूं, शहर की लड़की से शादी करूंगा। भाई चंडीगढ़ से बहू लाया था मैं, आई समझ में। मास्टर भले हूं, दोनों बच्चे मैंने अमेरिका में पढ़ा रखे हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी है, रोहतक का सबसे बढ़िया सेक्टर के मेन रोड पे कोठी बना रखी है। क्या कहना चाहता हूं? अरे पढ़ लो बेटा, बिना पढ़े इस दुनिया में कुछ नहीं है। मेरे से तो अगर कोई पूछे तो भाई टीचिंग से बढ़िया प्रोफेशन नहीं और पढ़ाई से बढ़िया कोई काम नहीं। आपको तो इतना, आप तो बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हो जो इतना अच्छा एनवायरमेंट। और मैं अक्सर प्रेज करने में थोड़ी कंजूसी करता हूं, पर यकीन मानिए इतना बढ़िया प्रिंसिपल मैंने सुना जरूर था पर देखा पहली बार ही है। इतना अच्छा स्टाफ